राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई और इनकी 3 माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बचपन से आज तक जब भी हमने टीवी पर रामायण देखी है या रामलीला देखी है, हमारे दिमाग में राजा दशरथ के परिवार की यही तस्वीर छपी है। एक राजा, 3 रानियां और एक आदर्श परिवार। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तस्वीर अधूरी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अयोध्या के उस विशाल राजमहल में उन ऊंची दीवारों के पीछे 3 रानियां नहीं बल्कि 350 दूसरी और औरतें मौजूद थी? जी हाँ, आपने सही सुना, 350 से ज्यादा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, न ही ये किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। ये बात खुद महर्षि वाल्मीकि ने उस मूल रामायण में लिखी है जिसे हम और आप अपने धर्म का आधार मानते हैं। आज हम उसी इतिहास के पन्नों से धूल हटाएंगे और उस शूद्र पत्नी को ढूंढ निकालेंगे जिसे इतिहास ने जानबूझकर भुला दिया है। सबसे पहले तो आप ये गणित समझिए, ये 350 का आंकड़ा आया कहाँ से? क्या ये किसी ने अपनी मर्जी से लिख दिया? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में। सीन याद कीजिए, भगवान राम वनवास के लिए निकल रहे हैं। महल में मातम का माहौल है। राजा दशरथ का दिल टूट रहा है। उस वक्त दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र को एक आदेश देते हैं। वे कहते हैं, हे सुमंत, मेरी उन सभी पत्नियों को यहाँ बुला लाओ जो महल में है। मैं राम को अपनी सभी पत्नियों के बीच देखना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, राजा ने ये नहीं कहा कि कौशल्या और कैकेयी को बुलाओ, उन्होंने कहा सभी को बुलाओ। और जब सुमंत उन्हें बुला कर लाते हैं तो वहाँ का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला होता है। रामायण के 34वें सर्ग में साफ साफ संस्कृत में लिखा है, अर्ध सप्त शताः। संस्कृत में शत का मतलब है 100, सप्त का मतलब 7 और अर्ध का मतलब आधा, यानी 700 का आधा। गणित एकदम सीधा है, 350 स्त्रियां। वाल्मीकि जी आगे लिखते हैं कि ये 350 स्त्रियां माता कौशल्या को घेर कर खड़ी थी। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। ये कोई दासियां नहीं थी। श्लोक में उनके लिए प्रमदा शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कहा गया है कि वे अपने पति के व्रत का पालन करती थी। तो अब हिसाब लगाइए, 350 ये रानियां और 3 हमारी मुख्य पट रानियां, टोटल हुआ 353। यानी राजा दशरथ की 353 पत्नियां थी। अब एक आम आदमी के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई इतनी शादियां क्यों? क्या ये सिर्फ राजा का शौक था? नहीं, यहीं पर हमें उस जमाने की राजनीति और धर्म को समझना होगा। उस समय राजा सिर्फ एक पति ही नहीं होता था, वो एक चलता फिरता पावर सेंटर होता था। जैसे आज के जमाने में देश एक दूसरे से संधियां करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, वैसे ही उस जमाने में शादियां पॉलिटिकल एग्रीमेंट होती थी। राजा दशरथ ने कौशल देश को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग राज्यों की 350 राजकुमारियों से विवाह किया था। जितनी ज्यादा रानियां उतने ज्यादा दोस्त राजा और उतनी ही मजबूत अयोध्या। लेकिन कहानी सिर्फ राजनीति पर खत्म नहीं होती, इसमें एक बहुत गहरा धार्मिक पेच भी फंसा हुआ है और यही एंट्री होती है उस रहस्यमयी शूद्र पत्नी की। आपको याद होगा कि राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। टीवी पर हम देखते हैं कि एक सुंदर घोड़ा छोड़ा गया, हवन हुआ और खीर बंट गई। लेकिन असलियत में अश्वमेघ यज्ञ दुनिया का सबसे जटिल और कठिन अनुष्ठान था। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी। वैदिक ग्रंथ जैसे कि शतपथ ब्राह्मण साफ साफ बताते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ तभी सफल माना जाएगा जब राजा के साथ उसकी 4 तरह की पत्नियां उसमें हिस्सा लेंगी। अगर इनमें से एक भी गायब हुई तो यज्ञ फेल, राम का जन्म नहीं होगा। अब ये 4 रानियां कौन थी, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली थी महिषी यानी चीफ क्वीन, पटरानी। ये जगह माता कौशल्या की थी। इनका काम था धर्म और सत्ता को संभालना। दूसरी थी वावता यानी राजा की सबसे पसंदीदा और सुंदर पत्नी। ये जगह अक्सर माता कैकेयी की मानी जाती है। तीसरी थी परिवृति। इसका मतलब बड़ा दर्दनाक है। परिवृति का मतलब है त्यागी हुई, वो पत्नी जिसे राजा ने अपना लिया लेकिन कभी प्यार नहीं दिया, जिससे कोई औलाद नहीं हुई। माता सुमित्रा तो राजा दशरथ की सम्मानित और प्रिय पत्नी थी। उन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था, इसलिए वे परिवृति नहीं हो सकती।
तो फिर ये परिवृत्ति कौन थी? इतिहासकारों के अनुसार ये उन 350 रानियों में से ही एक गुमनाम रानी थी, जिसे महल के किसी कोने में बिना संतान और बिना प्यार के रहना पड़ा था। यज्ञ के लिए उसका वहां होना राजा के त्याग का प्रतीक था। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण थी पालागली। शतपथ ब्राह्मण और कई बड़े इतिहासकार बताते हैं कि पालागली वो पत्नी होती थी जो समाज के सबसे निचले पायदान से आती थी। अक्सर ये किसी संदेशवाहक या दरबार के छोटे कर्मचारी की बेटी होती थी। इसे शूद्र पत्नी का दर्जा दिया जाता था। अब आप सोचेंगे कि राजा दशरथ जो इतने बड़े सम्राट थे, उन्हें एक शूद्र कन्या से विवाह करने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरती और गहराई छिपी है। राजा को प्रजापति बनना था। उन्हें ये साबित करना था कि वो सिर्फ क्षत्रियों का राजा नहीं है, बल्कि वो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सबका राजा है। उसका परिवार पूरे समाज का आईना होना चाहिए। इसलिए यज्ञ के मंडप में उस शूद्र पत्नी का होना भी उतना ही जरूरी था जितना महारानी कौशल्या का। जब यज्ञ का घोड़ा वापस आया तो उस अनुष्ठान में इन चारों रानियों का वहां मौजूद होना अनिवार्य था। उस पालागली पत्नी ने भी उस यज्ञ के घोड़े को स्पर्श किया था। उसकी मौजूदगी ने मिट्टी और जमीन से राजा के रिश्ते को पक्का किया। 350 रानियों की भीड़ में मौजूद वो पालागली या परिवृत्ति वहां न होती तो शायद ये यज्ञ अधूरा रह जाता। लेकिन दुख की बात देखिए, यज्ञ सफल हुआ। देवताओं ने खीर दी, लेकिन वो खीर किस में बटी? सिर्फ 3 में, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन बाकी 350 रानियों का क्या हुआ? उस शूद्र पत्नी का क्या हुआ जिसने यज्ञ में हिस्सा लिया था? उन्हें कोई संतान नहीं मिली, उन्हें इतिहास में कोई नाम नहीं मिला। वे बस एक संख्या बनकर रह गए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला दृश्य है। जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तो महल में रोने की जो आवाजें आती हैं, उसे वाल्मीकि जी ने तुमुल नाद कहा है, यानी एक ऐसा शोर जिससे धरती हिल जाए। जरा सोचिए, वो सिर्फ 3 औरतों का रोना नहीं था, वो 353 विधवाओं का सामूहिक विलाप था। कौशल्या के पास तो राम थे, सुमित्रा के पास लक्ष्मण थे, कैकेयी के पास भरत थे। उनका बुढ़ापा सुरक्षित था। लेकिन उन 350 औरतों का क्या? राजा के मरते ही वे अनाथ हो गई। उनका सुहाग भी गया और भविष्य भी अंधकार में डूब गया, क्योंकि उनके पास न तो सत्ता थी न बेटा था। आज जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो हमें उस नींव को भी याद रखना चाहिए जिस पर वो खड़ा हुआ था। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने भक्ति भाव जगाने के लिए कहानी को सरल कर दिया। उन्होंने 350 का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वे एक आदर्श प्रभु राम की छवि गढ़ना चाहते थे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि एक इतिहासकार थे। वे सच लिखना चाहते थे, चाहे वो कितना भी कड़वा या जटिल क्यों ना हो। उन्होंने हमें बताया कि उस दौर में राजा होना कोई फूलों की सेज नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी, जहां आपको अपने निजी सुख से ज्यादा धर्म और राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता था। राजा दशरथ ने 353 विवाह अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अयोध्या की अखंडता और वैदिक धर्म के पालन के लिए किए थे। तो अगली बार जब आप रामायण पढ़ें या देखें तो उन 3 माताओं के साथ साथ उन 350 गुमनाम माताओं को भी याद कीजिएगा, विशेषकर उस परिवृत्ति और पालागली को जिसने चुपचाप कोने में खड़े होकर अपना धर्म निभाया ताकि अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल सके। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें याद है, इतिहास वो भी है जिसे हम भूल गए हैं। और सच यही है कि 353 का ये आंकड़ा कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे अतीत का एक जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। जय श्री राम।